हाय एवरीवन। थोड़े दिनों से ना शूट करने का मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था, तभी ऑन ऑफ वीडियोस आ रही थी। जब मन करता था मैं तभी शूट भी करती थी और अपलोड भी, तभी प्रॉपर संडेज़ वीडियोस नहीं आ पाई। कभी कभी लगता है ना सब कुछ मैनेज करना कितना टफ है, छोटे छोटे काम भी ना चैलेंजेस लगने लगते हैं। बट देन यू हैव टू डिसाइड कि ये चैलेंजेस आपको ब्रेक की तरह पीछे रोकने का काम करे या फिर फ्यूल की तरह आगे बढ़ाने का। लाइफ के हर छोटे बड़े चैलेंजेस को अगर आप अपनी लाइफ में फ्यूल की तरह देखेंगे तो भले ही आप 100 की स्पीड में अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, बट 10 की स्पीड से भी चलेंगे ना तो भी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे। बस तय आपको करना है कि आपको डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करना है। फास्ट और स्लो वॉट एवर इट इज, एंजॉय एवरी मोमेंट और बढ़ते रहो। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, फाइंडिंग हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट। मैं ना घर में कुछ कुछ चीज़ें करना चाहती थी, तो बस वही सब आपको आज के इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो आई एम ऑल फ्रेशन अप। तो मुझे ना अभी 4 to 5 डेज़ हुए हैं रेटिनॉल अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करके, बट मैं अभी से ही चेंजेस नोटिस कर पा रही हूँ। मेरे ना यहाँ पे एक्ने के काफ़ी सारे मार्क्स थे, रेड और डार्क मार्क्स थे। पहले के कंपैरेटिवली मुझे लाइटन दिख रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बट मैं सच बता रही हूँ मुझे अभी से ही चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए। आई डोंट नो ये विद इन अ मंथ और 2 कैसे वर्क करेगा, बट अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। आई नो पर्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये दो एक्नेस पर्जिंग के एक्नेस है, मतलब इन्फेक्शन हार्मोनल या डर्ट की वजह से जो एक्ने होते हैं ना उनका आइडिया हो जाता है, बट दीज आर पर्जिंग एक्नेस। तो ये दो भी मुझे हुए हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स फॉर मी। मैं इसका डिटेल रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कपड़े मैंने वॉशिंग के लिए रख दिए हैं और मैं सोच रही हूँ कि एक साथ लंच ही बनाती हूँ, बिकॉज़ बाहर भी निकलना है, बाहर के भी कुछ काम है, तो एक साथ ही हैवी मील करके निकलते हैं। जब कभी मुझे जल्दी होती है ना और फटाफट से खाना बनाना होता है तो मैं इसे डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ही दाल बना लेती हूँ। ये जल्दी भी बन जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती है। तो एक साइड जब तक तड़का लगेगा और दाल बनेगी, दूसरी साइड राइस भी बॉईल होकर बन जाएंगे। So this is what I'm wearing. It's a casual day out. I'm wearing this basic tee. मैंने बाल टाई कर दिए हैं। तो I'm going out to buy plants and finally I've decided to have plants in my house, some greenery, some positivity in my house, जो बहुत टाइम से चाहिए थी मुझे। बट यस फाइनली अब जाकर डिसाइड हुआ है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे टैब्स ओपन है मेरे माइंड में कि ये भी मुझे ऑर्डर करना है, ये भी लेने जाना है, घर का भी कुछ रिपेयर वर्क है, फिर शूट भी है, फिर मॉक के लिए भी जाना है बिकॉज टुमारो आई एम हैविंग अ मॉक शूट, तो उसके लिए भी मुझे जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है और होपफुली एक मेकओवर मैं करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, आई नो, बट वक्त नहीं लग पा रहा है। बट अभी मैंने सोचा है होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक तक वो भी आ जाएगा, क्योंकि कोई आने वाला है यहाँ पे और उसके आने से पहले मुझे सब चीज़ें सॉर्ट करनी है। तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। दिस इज़ हाउ द वेदर लुक्स लाइक। मैं जैसे ही बाहर निकलूँगी ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इस बार की बारिशों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इट्स नॉट जस्ट मुंबई बट हिमाचल, कश्मीर, बिहार, पंजाब, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा फ्लड आ गया है ना। मतलब ऑल माई प्रेयर्स गोज़ आउट टू देम। आई होप जल्दी से जल्दी सिचुएशन ठीक हो। जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए मैं दिल से प्रेयर करती हूँ। एंड मैं यही कहना चाहूँगी, प्रेयर्स हमें करनी चाहिए, बट उसी के साथ साथ जो हेल्प करेगा ना दैट इज़ दी डोनेशंस। तो जितना हो सके प्लीज़ डोनेशन करिए एंड आई होप जल्दी से जल्दी सिचुएशन ठीक होए। लॉट्स ऑफ लव। चलो अभी निकलते हैं, मैं रेडी हूँ, ऑन द वे आप लोगों से मिलती हूँ। गूगल मैप्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं जो लोकेशन के लिए आई थी वहाँ पे ऑटो ही नहीं जाता है। आई होप वो अंदर प्लांट्स मिले। हाय हाय हाय। ओए ओए ओए, क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों डर को? कैसे ऐसे कैसे 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 कैसे? आजा आजा। फिर मैं आपके भरोसे आई तो कि प्लांट की नर्सरी का लोकेशन दिख रहा है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड।
यहाँ पे शायद मंदिर है। खाने का तो है नहीं। हाय, दिस इज द टेम्पल, आई गेस इट्स हनुमान मंदिर। तो मैं आई तो यहाँ पे ये सोच करके थी कि यहाँ पे ना प्लांट्स की नर्सरी होगी, बट वो तो मुझे नहीं मिली। बट एक अलग ही दुनिया मुझे यहाँ पे मिली। इसका ना मैंने एक व्लॉग भी बनाया है, वो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर लूँगी। तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ से निकली प्लांट्स नर्सरी की तरफ। फाइनली आई गेस आई एम ऑन द राइट प्लेस। और ये नर्सरी स्टार्ट होती है। तो गूगल मैप और फ़ोटोज़ देख कर के मुझे लगा तो ऐसा कि मैं कोई बड़ी सी नर्सरी में जा रही हूँ, बट ये हाईवे के साथ ही है, छोटी सी नर्सरी है, बट यहाँ पे फिर भी प्लांट्स तो है ही है। तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई बड़ी सी नर्सरी है और मैं वहाँ जा रही हूँ। पहले ही झोल हो गया रास्ते का, एक और झोल कर दिया मैंने ये। बट एनीवेज प्लांट्स है यहाँ पे, तो प्लांट्स यहाँ पे देखते हैं और लेते हैं। मुझे पता नहीं इस नर्सरी में ना फील ही नहीं आई। गूगल मैप्स में जो फ़ोटोज़ थी वो तो इस एरिया की थी ही नहीं। तो मैं यहाँ से निकल पड़ी दूसरी नर्सरी की तरफ। ये वाले एरिया में ना एक साथ 3 नर्सरीज़ थी। अरे एक और भी है। 6 कहाँ से आई तुम छोटी छोटी? इसके पैर में क्या हुआ? क्या हुआ है? सड़ा है कि क्या है? कट है? अरे तो कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ लगाई है? एक और ये 350 सिर्फ बाम्बू पड़ता है ये वाला। एक मैंने 1-2 किस्म उसमें एक छोटा चाहिए। तेरे को अच्छा खाना मिलता है, तेरे को अच्छा खाना मिलता है। आए आए, कौन सी मंडली बैठी है यहाँ पे? सारी की सारी मंडली बैठी है यहाँ पे। प्लांट्स लेने अपने भी प्लांट्स लेने? बोले हम तो प्लांट्स के पास ही रहते हैं। स्पाइडर ही हैं पर पत्ते अच्छे नहीं है। लवर? अच्छा रबर, मेरे को लगा लवर प्लांट भी होता है। हाँ, वो कितने का है? दिखाओ पहले। दादा ने सारे प्लांट्स दिखा दिए हैं यहाँ पे, बट अभी जब कॉस्टिंग की बारी आएगी ना फिर बोलेंगे नहीं ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। एज ए सेड भैया ने ऑप्शंस तो ऐसे दिल खोल के दिखाए, बड़े बड़े प्लांट्स के जिनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा थे, बट उन्होंने पहले बताया नहीं, लास्ट में बिल इतना ज़्यादा पकड़ा दिया ना, मैं क्या ही बताऊँ। और ये ना मेरी पहली शॉप थी, तो मैंने सोचा क्यों ना प्राइजेस टैली कर लूँ दूसरी शॉप्स में भी, जहाँ से ठीक लगेगा वहाँ से लूँगी। एंड यू वोंट बिलीव प्राइजेस वर एक्चुअली 30 to 40% लोअर इन अदर नर्सरीज। तो मैंने ना दूसरी जगह से 8-9 प्लांट्स ले लिए। प्लांट्स लेना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। प्लांट्स लेना सस्ता नहीं है, इट्स टू एक्सपेंसिव। प्लांट्स आर एक्सपेंसिव, बट आगो मैंने इतने सारे प्लांट्स तो ले लिए, अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे बालकनी में टिकेंगे भी कि नहीं। ऑटो से तो निकाल दिए, अभी लिफ्ट में भी लेके जाना है। Look at these beauties. ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। पूरे घर को इन्होंने इतना वेल लिट कर दिया है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। जैसे मैं अंदर लेकर के आए ना, मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है ना, और इतनी ज़्यादा खुशी फील हो रही है। सीरियसली प्लांट्स ब्रिंग सो मच ऑफ गुड लक, सो मच ऑफ पॉजिटिविटी इन दी हाउस। और इनको पीछे लाने का आज का जो स्ट्रगल था ना, वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बट दैट वाज ऑल वर्थ इट। इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो गुड। अब बस एक काम रहता है करने को, वो अब हम कल करेंगे। अभी आई एम सो टायर्ड, तो अभी तो मैं इन्हें अंदर ही रखूँगी, अंदर अच्छे से निहारूंगी, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली वी विल गोइंग टू मेक अ कंप्लीट मेक ओवर। तो यस, वापस देख लो। मैं तो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी रात इनको निहारती रहूँगी। आप भी निहार लो। चलो मिलते हैं कल।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा मॉक शूट है, कॉल टाइम 4 बजे का है। तो 3:30 के अराउंड मैं घर से निकलूँगी, बट उससे पहले मुझे एक मेजर काम करवाना है। तो आपने मेरी बालकनी देखी होगी, तो जो उसकी फ्लोरिंग है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो मैंने सोचा था कि उस पर ना PVC शीट्स जो आती है वो लगवा लूँगी, सो दैट इट लुक गुड। तो वही काम करवाना है। 11:30 के अराउंड वर्कर्स आने वाले हैं, तो वो भी करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा बहुत क्लीनिंग रहती है वो भी करनी है, एंड फिर शाम को मॉक शूट के लिए भी जाना है। तो वी हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग एक ही दिन पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. सो देयर इज़ नथिंग फैंसी। आज तो मैंने सिर्फ चाय बनाई है और साथ में पीनट बटर है, क्योंकि लेट हो जाएगा वरना। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. तो वैसे तो ना मुझे ये विंडो पूरी खोल के अच्छी लगती है, बट यहाँ से इतनी ज़्यादा डस्ट और इतना शोर आता है ना, बट इसे कभी कभी बैठने के लिए अच्छा है। और आजकल तो मानसून से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये बालकनी का क्या काम है, दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी लगती हैं और ये ना बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मतलब उन्होंने ग्रास डाली है, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं ग्रास डालूं, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने सोचा PVC शीट्स डाल के देखते हैं, उस पर झाड़ू भी लग जाएगा, उस पर मॉपिंग भी हो जाएगी। तो चलो, अभी वर्कर्स भी आने वाले हैं। बारिश वगैरह में ये इसकी पेस्टर वगैरह निकलेगी। ज़्यादा पानी आएगा तो बाकी नॉर्मल पानी उतना नहीं आएगा, ज़्यादा ऐसा आएगा। आपने देखी होगी ये वाली शीट्स ज़्यादातर ना फ्लोरिंग्स के लिए यूज़ की जाती है। ये आपको फर्नीचर्स या फ्लोरिंग वाली शॉप में मिल जाएगी। मैंने पहले सोचा था कि फ्लोर के लिए ना मैं वॉलपेपर्स ऑर्डर कर लूँगी ऑनलाइन और वो लगा लूँगी, बट उसकी ना शेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो आई थॉट टू बुक दी प्रॉपर फ्लोरिंग शीट्स। ये वुडन कलर की फ्लोरिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और एक ना अच्छा सा कॉर्नर बन जाता है वुडन फ्लोरिंग के साथ। तो मैंने यही वाला बुक किया। तो बस पहले इन्होंने एक प्रॉपर मेजरमेंट ली और उसके अकॉर्डिंग शीट की कटिंग की। मैंने सोचा था पहले फिक्स करवा लूँगी, बट देन इस बालकनी की जो फ्लोरिंग है ना वो ओपनेबल है, तो मैंने सोचा इसे बिना फिक्स किए ही ऐसे मैट की तरह बिछा लेती हूँ। हाँ, वैसे ये बिना पेस्टिंग के भी रह ही सकता था यहाँ पे, है ना। अब जाके वर्कर्स गए हैं, 11:30 का टाइम था, 12:30 1 बजे वो आए हैं और अब 2 बज रहे हैं। तो मुझे लेट भी हो रहा है, बट मैं तब तक आपको फटाफट से ये दिखाती हूँ हाउ इज़ इट लुकिंग। अब तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर का सिटिंग कॉर्नर भी बन जाएगा। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और यहाँ पे जो मैंने प्लांट्स लिए हैं, जब वो भी यहाँ पे आएंगे ना तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेंगे। आई एम ऑल रेडी। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। अगर मुझे फुल रेडी होके जाना पड़ता ना अभी तक के लिए, तो मैं पक्का लेट हो जाती, बट आज मॉक शूट था तो मेकअप हेयर सब वहीं होने वाला था। पता है, एक टाइम था जब मैं ये सोचती थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना बस हसल करते जाओ, भागते जाओ, बस भागते जाओ। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज्ड कि ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस बना के जब हम चलते हैं ना तो सब थोड़ा स्मूथ लगता है। पिछले कुछ दिनों से ना मैं इतनी इरेगुलर हो गई थी वीडियोज़ को लेकर के, बट उस टाइम पीरियड में ना मैंने इन्जॉय भी काफ़ी किया और साथ ही साथ ना सेल्फ डाउट भी। एज आई सेड, बैलेंस होना चाहिए। तो जहाँ पे खुशी होगी वहाँ पे साथ सेल्फ डाउट भी आएगा। तो वो बैलेंस भी अगर होगा ना तो भी लाइफ स्मूथ चलती है। तो वैसे मैंने फेस्टिवल्स एंजॉय तो किए, काफ़ी सोशलाइज भी। आप अपने आप को जज करने लगते हो, लगने लगता है ना कि इतना खुश कैसे हो सकती हूँ। ठीक है, एंजॉय तो कर लिया, बट अब आगे क्या। बहुत से मोमेंट्स पे खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, व्हाट एम आई डूइंग, वेयर आई एम हेडिंग इन लाइफ, वेयर डू आई सी माई सेल्फ। अब जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं खुद से एक ही सवाल पूछती हूँ कि अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ कि नहीं। एट प्रेजेंट में क्या फील कर रही हूँ। फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, वो किसी को नहीं पता। आप खुद को इमेजिन मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या पाना है, उसके लिए मेहनत भी कर सकते हो। बट फ्यूचर का सोच के आज की खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करना वो सही नहीं है। तो जितना भी ट्राई करो बनी, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है क्यों ना वहीं का मज़ा ले लेते हैं।
इस लुक का ना मुझे सबसे अच्छा मेकअप लगा, काफ़ी स्मूथ फिनिश दिया था मेकअप दादा ने। आपको पता है मैं ना अपना मेकअप हमेशा सेट पे कैरी करती हूँ, इस दिन भी लेकर के गई थी। और जैसे ही पैकअप हुआ ना, इस टाइम पे काफ़ी बारिश हो रही थी और जल्दी जल्दी में कैब बुक करने के चक्कर में ना मैं अपना पूरा मेकअप वहीं पे छोड़ आई। एक भी प्रोडक्ट नहीं बचा था मेरे पास, सब वहीं भूल गई थी। बट एनीवेज मेकअप जैसे तैसे हो गया, अच्छा हो गया। उसके बाद भूली तो भी चलो कोई बात नहीं। बट येस, मेकअप वगैरह सब होने के बाद मैंने चेंज किया एंड दिस वाज द लुक। फिर सेट पहुंची जहाँ पे शूट होने वाला था। तो 2 सीन्स थे, एक सीन तो हो गया। अब जो सेकंड सीन है वो जो शो में राघव प्ले कर रहे हैं उनके साथ होने वाला है। तो आई एम जस्ट वेटिंग बिकॉज उनका सीन चल रहा है, तो फिर उनके साथ होगा। हाय, आई एम डन विद मॉक शूट। अच्छा हुआ है। नाउ लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। फटाफट से चेंज करते हैं एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू गो बैक टू माय हाउस। मैं तब तक फटाफट से साथ में ऊबर और ये सब में भी चेक करती हूँ कैब का। तो चलो चेंज कर लेते हैं। आज विसर्जन भी है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है घर आने में। घर जाते जाते पापा की ब्लेसिंग्स ली एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।